हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक साहित्य सागर का गद्य भाग का आज हम दूसरा पाठ जो है गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे कि गिरधर की कुंडलियाँ, कवि का नाम है गिरधर कविराय। उनके बारे में जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव सिंह सरोज के अनुसार गिरधर कविराय का जन्म सन 1713 में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियाँ थी जो ये लिखते थे। नीतिपरक कुंडलियों में हमें शिक्षा दी जाती है सद्व्यवहार की और सद्य व्यक्ति बनने की, जो संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। लोक व्यवहार के संबंध में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में नीतिपरक उक्तियाँ कही हैं। ये रीतिकालीन कवि हैं। गिरधर कविराय जो है वह रीतिकालीन कवि हैं। कुछ कुंडलियों में गिरधर कविराय के साथ साईं शब्द भी आता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रचना हुई है, कि ये जो कुंडलियाँ गिरधर कविराय लिखते हैं उनकी पत्नी के द्वारा जो है वह रची हुई है। कविराय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाति के भाट थे। भाट जाति है, परंतु निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका कविता काल 1743 ईस्वी के बाद माना जाता है। इनकी भाषा सरल, सरस और कलापूर्ण है। कवि ने सीधी साधी सरल भाषा में तथ्यपूर्वक ढंग से जो कुछ भी बताया है उसका श्रोता पर सीधा प्रभाव पड़ा है। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। कवि ने दृष्टांतों का सहारा भी लिया है जो कि उनके दोहों को सशक्तता प्रदान करता है। अगर यह कहा जाए कि कवि राय जी के काव्य में दृष्टांतों का बेजोड़ मेल है तो अत्युक्त न होगी। इस प्रकार दो टूक कथन शैली की इनकी प्रसिद्धि का कारण है। जो यह दो टूक बात जो कहते हैं वही इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है। यह था गिरधर कविराय का परिचय। अब हम पढ़ते हैं उनकी कविता को। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए, तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनहो धूर के बाठी, सब हथियारन ना छाड़ी, हाथ में लीजो लाठी। अब यहाँ पर गिरधर कविराय क्या कहते हैं कि लाठी में बहुत से गुण हैं, इसलिए हमेशा यात्रा करने के दौरान लाठी अपने हाथ में रखनी चाहिए। कहीं पर गड्ढा आने पर लाठी से हमारे शरीर का संतुलन जो है वह बना रहता है और हम गिरते गिरते जो है बच जाते हैं। कहीं रास्ते में नदी पड़ गई तब लाठी से पानी की गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है और बीच में नाली आने पर लाठी पर शरीर का भार डालकर आसानी से उस नदी को पार किया जा सकता है। इस तरह वह हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। कवि के समय में आजकल की तरह कार, बस, रेल, हवाई जहाज जैसी यात्रा के साधन नहीं थे।
अपितु पैदल यात्रा की जाती थी और उस यात्रा में लाठी जो है वह बहुत सहायक होती थी। कोई कुत्ता मार्ग में बाधा बन रहा हो अथवा आपके ऊपर झपटे तो लाठी से मारकर उसे भगाया जा सकता है। मार्ग में कोई दुश्मन मिल जाए तो उससे भी लाठी के सहारे अपनी रक्षा की जा सकती है। रास्ते में कोई लुटेरा मिल जाए तो लाठी से जो है आप अपनी सहायता कर सकते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग की यात्रा करने वाले यात्री, हे धूल भरे मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्री, एक बात ध्यान से सुनो कि अन्य हथियारों से लाठी अधिक लाभकारी है। अतः सब हथियार छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। तत्कालीन हथियार तलवार, चाकू आदि थे। यानी कि तत्कालीन यानी कि उस समय जो थे वह हथियारों में तलवार भी था, चाकू भी था, आदि और हथियार थे जो केवल लड़ाई में ही काम आ सकते थे। परंतु लाठी तो मार्ग के सभी व्यवधानों को दूर करने में सहायक होती है। दूसरा पैरा है, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब गिरधर कविराय क्या कहते हैं? कविराय कहते हैं कि काली कमरी थोड़े से पैसों में मिल जाती है। आपने देखा होगा काला एक कंबल आता है, वह थोड़े कम दामों में ही मिलता है, सस्ता मिलता है, लेकिन उसके बहुत से फायदे हैं। घर में भी और यात्रा के दौरान भी वह बहुत काम आती है। खासा मलमल और बाफ्ता जो है वह मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान कपड़ा है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि खासा मलमल और बाफ्ता जैसे मूल्यवान कपड़ों की धूल, पानी आदि से उनकी रक्षा भी कमरी में लपेट कर की जा सकती है। कवि का कहना है कि जो भी हमारे महंगे मूल्यवान कपड़े हैं, उन कपड़ों को धूल से, पानी से बचाने के लिए भी जो है इस कमरी का उपयोग जो है वह किया जा सकता है। जहाँ कहीं समस्या आ जाती है वहाँ भी कमरी काम आती है। कपड़ों को उसमें बांधकर गठरी बनाई जा सकती है, जिसमें सारा सामान एक ही जगह पर सिमट जाता है और उसे आसानी से ले जाया भी जा सकता है। रात पड़ने पर उसे झाड़ कर बिछाया भी जा सकता है और आराम से उस पर सोया भी जा सकता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि कमरी बहुत सस्ती मिल जाती है। कमरी बहुत सस्ती मिल जाती है, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि इसके बहुत लाभ हैं। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लाहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कहे गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लाहे न कोय, साहस नर गाहक गुण के। अब गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि गुणी व्यक्ति का, जो व्यक्ति गुणवान है उस व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान होता है। अतः हमें
अपने अंदर गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणों को चाहने वाले हजारों लोग हैं, पर बिना गुणों वाला जो व्यक्ति है उसको कोई नहीं पूछता। यही कारण है कि हम जन्म से ही अच्छे संस्कार और गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर गुण नहीं होगा तो हमें कोई भी जो है वह नहीं पूछेगा, और समाज में सम्मान भी कोई नहीं देगा अगर हमारे अंदर गुण नहीं होंगे। कवि क्या कहते हैं कि कोय और कोयल का उदाहरण जो है कवि दे रहे हैं, और क्या अपनी बातों को समझाते हैं कि कोय और कोयल की आवाज़ जो है सब लोग सुनते हैं, पर सभी कोय की काँव काँव पसंद नहीं करते, अपितु कोयल की मीठी मधुर कूक सभी के मन को भाती है, अर्थात अच्छी लगती है। दोनों का रंग एक है, परंतु कवि के अनुसार कोआ हर तरह से अपवित्र है। गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे स्वयं को श्रेष्ठ समझने वालों, सुनो, हम स्वर पर कितना भी अभिमान कर लें, पर समाज में कद्र इज्जत केवल हमारे गुणों की ही होती है, ना कि हमारे रंग रूप की, क्योंकि गुण स्थायी होते हैं और रंग रूप नश्वर। बिना गुणों के कोई हमारा सम्मान नहीं करता, हमें नहीं चाहता। हाँ, गुणी व्यक्ति को चाहने वाले जो हैं वह हजारों लोग हैं। यहाँ पर जो है गिरधर कवि राय कहते हैं कि हमें जो है अपने गुणों को श्रेष्ठ मानना चाहिए, ना कि हमारे रंग रूप को। रंग रूप जो है वह नश्वर है, वो स्थायी नहीं है। गुण जो है वह स्थायी है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वह गुण को महत्व देना चाहिए, ना कि रंग रूप को। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कविता है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।